ये महारानी, ले हमारे गंदे कपड़े, अभी के अभी जाकर इन्हें धोकर ला। मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं कैसे धोऊंगी इतने सारे कपड़े। चुप कर चुड़ैल, बहुत नखरे हो गए तेरे। मेहमानों के सामने तारीफ सुनने के लिए तो तेरे कान एकदम खड़े हो जाते ना। तो अब काम भी कर। तेरी वजह से सब लोग हमें बहुत बुरा बोलते हैं। हम दोनों इतनी गोरी और सुंदर हैं, फिर भी तेरे ये संस्कारी नौटंकी की वजह से हमें नेगेटिव बातें सुननी पड़ती हैं। अब तो तेरे साथ यही होगा। तो इस घर की नौकरानी है, तो जा और चुपचाप कपड़े धो। नैना जैसे तैसे उठती है और बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगती है। वहाँ मायके में जब मैं तेज बुखार में मर रही थी तो वो मेरी सगी बहनें मुझसे नौकरों की तरह कपड़े धुलवाती थी, मेरे साथ एकदम नर्क जैसा व्यवहार करती थी। और यहाँ देखो, मुझे बस हल्का सा चक्कर आया है और मेरी जेठानियां ऐसे पैनिक कर रही जैसे कोई बड़ी बीमारी हो गई हो। कुछ दिन बाद शाम का समय था। मीरा और कविता तैयार होकर बाहर जा रही थी। चल नैना, बहुत दिन हो गए घर में बैठे बैठे, आज हम तीनों बाहर मॉल और कैफे में घूमने चलेंगे। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, आप लोग जाइए, मैं घर पर ही ठीक हूँ। अरे क्यों, घर में बैठे बैठे बोर नहीं होती क्या तू? भाभी, मुझे पता है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मेरे इस रंग का मजाक उड़ाते हैं, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। अरे तो क्या हुआ, बोलने दे लोगों को। तेरी शक्ल बहुत अच्छी है और मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना, रंग से कुछ नहीं होता, इंसान का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और हमें देख, क्या हम दोनों कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण लगती हैं? हम भी तो नॉर्मल ही है ना, हमें तो कभी बाहर जाने में कोई शर्म नहीं आती। तू बाहर चल और लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर। देख नैना, ये दुनिया बहुत अजीब है। अगर तू बहुत ज्यादा सुंदर होगी तभी लोग तेरे बारे में कुछ ना कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर तू बेकार होगी तब भी लोग ताने मारेंगे, क्योंकि इन लोगों का तो काम ही है बोलना। तो तू इन फालतू लोगों की बातों पर गौर क्यों करती है? अपनी मस्ती में मगन रहना सीख। अब चुपचाप तैयार हो और हमारे साथ चल। मीरा और कविता नैना को लेकर तैयार करके अपने साथ बाहर ले जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ पड़ोसन मिल जाती हैं। हे भगवान, अभी आंटियां भी मुझे ताने मारेंगी, पक्का मेरे इस मॉडर्न कपड़ों और सांवले रंग का मजाक उड़ाएंगी। अरे नैना बेटा, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। हमने सुमित्रा जी से सुना है कि तुम बहुत अच्छे घर से आई हो और तुम्हें कुकिंग का बहुत शौक है। तुम्हें पता है, सुमित्रा जी तो बस तुम्हारी तारीफ करती रहती हैं। हर एक आध दिन हमारे घर पर भी आओ ना, हमें भी तो अपने हाथों का कुछ टेस्टी सा बना करके लाओ। जी आंटी, बिल्कुल, मैं एक दिन पक्का आऊंगी और आपके लिए अपनी स्पेशल डिश बना कर लाऊंगी। हाँ, मैं अपने मायके में किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाती थी। मेरी दोनों बहनें हर जगह मुझे बेइज्जत करती थी और यहाँ देखो, मेरी जेठानियां मुझे कितना सपोर्ट करती है, मुझे कितना कॉन्फिडेंस देती है। मेरी जेठानियां सच में बहुत अच्छी हैं। रात का समय हो जाता है। मीरा और कविता हॉल में इंस्टाग्राम रील बना रही थीं। नैना दूर खड़े होकर देख रही थी। अरे नैना, वहाँ दूर क्यों खड़ी है? चल आ, हम तीनों मिलकर एक मस्त सी रील बनाते हैं। नहीं नहीं भाभी, प्लीज, मैं रील में नहीं आऊंगी, मुझे सब नहीं करना। अरे क्यों नहीं करेगी? आज तो तूने इतने सुंदर कपड़े पहने, एकदम हीरोइन लग रही है। सोशल मीडिया पर लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, वो मेरे रंग का बहुत मजाक उड़ाएंगे कमेंट्स में। मुझे पता है ना, मेरी दोनों बहनें भी तो मेरा ऐसे ही मजाक बनाती थी। नैना बहुत खुशी से एक प्यारी सी ड्रेस में अपना एक फोटो क्लिक करती है और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। आज तो ये फोटो बहुत अच्छी आई है। तभी नैना के फोटो के नीचे कमेंट्स आने लगते हैं। अरे भाई, ये स्क्रीन पर इतना डार्क मोड क्यों ऑन हो गया? शक्ल देखिए अपनी सस्ती नौकरानी, जा जाकर बर्तन मांज, इंस्टा पर कचरा मत फैला। नैना ये कमेंट्स पढ़कर रोने लगती है। देख लिया अपना स्टैंडर्ड, हमने तो अलग अलग फेक अकाउंट से तुझे तेरी औकात याद दिलाई है। डिलीट कर ये फोटो अभी के अभी। अरे नैना, कहाँ खो गई? सुन मेरी बात, तुझे कमेंट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई बकवास करेगा ना तो मैं उसकी वहाँ क्लास लगा दूंगी। तो बिंदास होकर हमारे साथ रील बना, लोग जो बोलते हैं उन्हें भौंकने दे। मीरा, कविता और नैना साथ मिलकर एक बढ़िया सी रील बनाती हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। सच में आप दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मेरी जिंदगी एकदम नर्क थी, मैं घुट घुट कर जीती थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया है। आप दोनों दुनिया की बेस्ट जेठानियां हो और तू दुनिया की सबसे प्यारी देवरानी। अगले दिन शाम का समय था। नैना छत पर बैठी हुई रो रही थी। मेरी बहनें मुझे कभी चैन से नहीं जीने देंगी। शादी के बाद भी मुझे ऐसे कॉल करके क्यों परेशान कर रही है? तभी मीरा और कविता वहां आ जाती हैं। नैना, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों रो रही है? कोई परेशानी है तो हमें बताना। भाभी, वो मेरी बहनें रिया और नेहा है ना, वो मुझे अभी भी चैन से जीने नहीं दे रही है। मुझे हर दिन फोन करके गालियां सुनाती है, उल्टा सीधा बोलती है। वो मुझसे बहुत जलती है क्योंकि मेरे लुक्स तो अच्छे नहीं है, लेकिन मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, लोग मेरी तारीफ करते। मुझे बहुत परेशान करती है वो दोनों। अच्छा, तो ये बात है, वो दोनों चुड़ैल तुझे टॉर्चर कर रही हैं। लेकिन नैना, तो फिक्र मत कर, आज तूने हमें ये बात बताकर बहुत अच्छा किया।
अब तो बस तमाशा देख, हम बताते हैं कि किसी की देवरानी को परेशान करने का अंजाम क्या होता है। अब तो देखना कल उन दोनों के साथ हम कैसा गेम खेलते हैं। अगले दिन घर में कोई नहीं था, सिर्फ मीरा, कविता और नैना ही थी। मीरा ने रिया और नेहा को फोन करके इनवाइट किया था। रिया और नेहा बढ़िया शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहां आती है। नॉट बैड, घर तो ठीक ठाक ही है नैना का। आइए, हमारी देवरानी की प्यारी बहनों का स्वागत है। अरे कविता देख तो, एकदम बॉलीवुड की हीरोइन हमारे घर पधारी है। इनके लिए वो स्पेशल वाली वीआईपी सीट लेकर आ जल्दी। कविता जल्दी से 2 कुर्सियां लेकर आती है। आप दोनों यहाँ बैठिए। रिया और नेहा जैसे ही एटीट्यूड में कुर्सियों पर बैठती है, कुर्सियां टूटती हैं और दोनों जमीन पर गिर जाती हैं। ये क्या बदतमीजी है? अरे अरे, लगता है आप दोनों का वेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, इसीलिए बेचारी कुर्सियां आपका वजन सह नहीं पाई। कोई बात नहीं, आप लोग वहाँ सोफे पर जाकर बैठ जाइए। रिया और नेहा गुस्से में सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद कविता रिया और नेहा के लिए जूस लेकर आती है। लीजिए, ठंडा ठंडा जूस पीजिए। कविता जानबूझकर जूस नेहा और रिया के कपड़ों पर गिरा देती है। अरे ये क्या किया? मेरी 5000 की ड्रेस खराब कर दी तुमने। हाँ, बहुत सही हो रहा है। ये लोग भी तो मुझे मायके में ऐसे ही परेशान करते थे, अब पता चलेगा इन्हें। अरे सॉरी, कविता के हाथ से स्लिप हो गया जूस। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम अभी आपकी ड्रेस साफ कर देते हैं। मीरा तुरंत पोछे का कपड़ा लेकर आती है और दोनों की ड्रेस साफ करने लगती है। अरे क्या कर रही हो? ये तो पोछे का गंदा कपड़ा है। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। यहाँ चल, यहाँ से, हमें नहीं रुकना इस पागल खाने में। अरे ऐसे कैसे? बिना खाना खाए चली जाएंगे आप दोनों? हमारी देवरानी की बहनें हैं, लोग क्या कहेंगे कि भूखे पेट भेज दिया। मीरा और कविता दोनों बहनों को डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और उनको खाना सर्व कर देती है। खाने में मीरा और कविता जानबूझकर ज्यादा मिर्ची डालती थी। अरे बाप रे, कितनी मिर्ची है इसमें। पानी लाओ जल्दी। अरे कोई पानी दो। अच्छा, पानी चाहिए? अरे पानी तो खत्म हो गया। वो क्या है ना, आजकल शहर में भयंकर गर्मी पड़ रही है ना, तो नल में पानी आया ही नहीं आज। अरे कुछ तो दो, जूस दो, कोल्ड ड्रिंक दो, बर्फ दो, मेरा मुंह जल रहा है। तुम लोग हमें मारना चाहती हो क्या? अरे ये मिर्ची का दर्द तो कुछ भी नहीं है रिया जी। आप दोनों ने सालों तक हमारी नैना को जो खून के आंसू रुलाए हैं, उसे जो ताने मारे हैं, ये बस उसी का एक छोटा सा ट्रेलर है। आप दोनों भी वही सब सहो जैसे आपने नैना के साथ किया। तभी वहाँ नैना रिया और नेहा के लिए ठंडा पानी लाती है और उन्हें पानी देती है। अच्छा, तो ये सब तेरा प्लान था ना नैना? तूने अपनी जेठानियों के साथ मिलकर हमें परेशान करने की साजिश रची। तूने ये बहुत गलत किया है हमारे साथ। अब देख, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। नेहा और रिया ये बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। अरे तू फिक्र मत कर, ये दोनों बस बड़बोली हैं। तेरे अच्छे नेचर से जलती है और कुछ नहीं। ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल तू अकेली थोड़ी है, हम दोनों है ना तेरे साथ। रात का समय हो जाता है। छत पर ठंडी हवा चल रही थी। मीरा, कविता और नैना एक चटाई बिछाकर वहाँ लेटी हुई थी। पता है, मेरा बचपन से सपना था कि बड़ी होकर मैं खुद का प्राइवेट जेट उड़ाऊं, पर क्या करें, मेरा सपना सच हो ही नहीं पाया। जेट? अरे मेरा सपना तो सीधा नासा जाने का था। मुझे तो बस एक बार जादू से मिलना था, पर मेरा सपना भी कभी सच नहीं हो पाया। अच्छा नैना, तू बता, तेरा क्या सपना था? मेरा सपना था कि मेरा खुद का एक बहुत प्यारा सा कैफे हो, जहाँ का सब कुछ मेरे हिसाब से हो और सब कुछ मैं ही संभालूं। पर मुझे पता है ये सपना बस सपना ही रहेगा, कभी सच नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे सच नहीं होगा? देख, हमारे सपने तो बहुत बड़े थे, इसीलिए शायद वो सच नहीं हो पाए। लेकिन तेरा सपना एकदम बढ़िया है नैना, और हमें पता है तेरा ये सपना सच हो सकता है। आप लोग क्या बोल रही हैं? क्या मम्मी जी और पापा जी कभी इस बात के लिए राजी होंगे? राजी नहीं होंगे तो हम उन्हें कन्विंस कर लेंगे ना। ये सास ससुर को हैंडल करने का टैलेंट ही तो है हमारे पास। अगले दिन सुबह पूरा परिवार एक साथ हॉल में बैठा हुआ था। माँ जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। वो हमारी नैना अपना एक कैफे खोलना चाह रही है। हम चाहते हैं कि हम उसे सपोर्ट करें। क्या कैफे? दिमाग खराब है तुम दोनों का? नहीं, हमारे घर की बहू जाकर बाहर कोई कैफे वैफे नहीं खोलेगी। अच्छे थोड़े लगेगा। मेरी किटी पार्टियां वाली सहेलियां क्या कहेंगी कि राजेश जी की बहू होटल चला रही है। अरे माँ जी, आप बात को समझिए। जब आपकी उन अमीर सहेलियों को पता चलेगा कि आपकी बहू एक शानदार कैफे की ओनर है, तो वो आपकी बुराई थोड़ी करेंगी, वो तो जल जाएंगी आपसे। माँ जी, इमेजिन कीजिए, अगर नैना का कैफे शहर में फेमस हो गया तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर फोटो आएगी और हेडलाइन पता है क्या होगी? सुमित्रा जी की टैलेंटेड बहू ने खोला शहर का सबसे बेस्ट कैफे। पूरा क्रेडिट तो आपको मिलेगा कि आपने अपनी बहू को इतना सपोर्ट किया। बात तो तुम्हारी सही है, तारीफ तो मेरी होगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। देखो बहुआ, मुझे कैफे से कोई दिक्कत नहीं है,
पर हकीकत यह है कि हमारे पास इतना बड़ा कैफे खोलने के लिए जो अच्छा खासा बजट चाहिए उतने पैसे अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए तुम लोगों को ही सब कुछ संभालना होगा। पापा जी आप पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, वो हम मैनेज कर लेंगे। अगले दिन मीरा और कविता अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर लोन ले लेती है। नैना का काम आज से ही शुरू हो गया। नैना का कैफे बहुत जल्दी खुलेगा। आप दोनों सच में बहुत अच्छी हो। कुछ महीनों बाद नैना का कैफे तैयार हो जाता है। आज कैफे का उद्घाटन था। वहां बहुत भीड़ जमा थी। नैना वहां कैफे का उद्घाटन करने आई थी। तभी वहां रिया और नेहा भी आ जाती हैं। अरे वाह, डस्की और डल नैना का अपना कैफे। गाइस सराई से देखो, एकदम अनपढ़ गंवार लड़की है, इसे ठीक से बात करना भी नहीं आता। अरे नैना इतना बड़ा कैफे खोला है तो जरा इन सब लोगों के सामने अपनी स्पीच तो दे। कम ऑन, टॉक इन इंग्लिश। बताना सबको अपने कैफे के बारे में। क्या हुआ, मुंह में दही जम गया? इंग्लिश आती ही नहीं है ना तुझे? वहां खड़े सभी लोग नैना पर हंसने लगते हैं। रिया एंड नेहा, लेट मी टेल यू वन थिंग, सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन योर स्किन कलर, इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। ये सुनकर रिया और नेहा हैरान रह जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैना's कैफे। In this cafe you will get the best food of the city and everything will be very good. नैना की ये बात सुनकर वहां सभी खड़े लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये इतनी फराटेदार इंग्लिश कैसे बोल रही है? पता नहीं यार, इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? इसे इंग्लिश बोलना कब आ गया? नैना याद करती है कि कैसे उसकी जेठानियों ने उसे इंग्लिश बोलना सिखाया था। चल नैना, आज से तेरी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास शुरू। तुझे कैफे का ओनर बनना है तो इंग्लिश बोलनी तुझे आनी चाहिए, वरना लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। जेठानी जी मुझसे नहीं होगा, इंग्लिश बहुत हार्ड लैंग्वेज है, मैं नहीं बोल पाऊंगी इंग्लिश। अरे तो क्यों टेंशन ले रही है? तुझे बस नॉर्मल इंग्लिश ही सीखनी है जो आजकल सब बोलते हैं। क्या हुआ, शौक लगा? तुम दोनों को लगता था कि मैं सिर्फ किचन में बर्तन घिसने के लायक हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब मैं भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना जानती हूँ। चल नेहा, यहाँ सब पागल हो गए, हमें यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना। रिया और नेहा वहां से गुस्से में चली जाती हैं। कुछ देर बाद नैना कैफे का उद्घाटन करती है। कैफे अंदर से बहुत बड़ा था। भाभी आप दोनों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मायके में मैं घुट घुट कर जीती थी, लेकिन ससुराल में आकर मेरी जिंदगी एकदम स्वर्ग बन गई है। अगर आप दोनों मुझे इतना सपोर्ट ना करती, अपने गहने ना बेचती, तो मेरा ये कैफे का सपना कभी सच नहीं होता। थैंक यू सो मच। आप दोनों दुनिया की बेस्ट जेठानियां। आपने मेरी जिंदगी को नर्क से स्वर्ग बना दिया है। अरे पागल, रो क्यों रही है? आज तो पार्टी का दिन है। चल अब हमारे लिए जल्दी से कोई बढ़िया सी डिश तैयार कर, भूख लगी है बहुत। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। नैना का कैफे बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। नैना बाहर का माहौल देखने के लिए कैफे के बाहर आती है तो देखती है कि रिया और नेहा बाहर बैठी हुई थी और रो रही थी। तुम दोनों यहाँ सड़क पर बैठकर क्यों रो रही हो? क्या हुआ, सब ठीक है ना? नैना हम तो बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। पर क्या हुआ, साफ साफ बताओ ना। नैना हमें एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मम्मी पापा ने हमारे लिए बहुत मुश्किल से कर्जा लेकर पैसे इकट्ठे किए, पर हमारा एडमिशन नहीं हो रहा था। तभी हमें एक आदमी मिला, उसने कहा कि वो हमारा एडमिशन करवा देगा। हमने बिना सोचे वो सारे पैसे उसे दे दिए और वो आदमी फ्रॉड निकला और वो हमारे सारे पैसे लेकर भाग गया। जब मम्मी पापा को ये बात पता चली तो वो इतना भड़क गए कि उन्होंने हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ जाए नैना, हमारा तो करियर बर्बाद हो गया। तुम दोनों मेरी बहनें हो, जैसी भी हो, लेकिन हो तो मेरी बहन ही ना। मैं तुम्हें ऐसे सड़क पर रोते हुए नहीं छोड़ सकती। कितनी फीस है उस कॉलेज की, ये बताओ। क्या? मैंने पूछा फीस कितनी है? नेहा नैना को कॉलेज की फीस बताती है। नैना जल्दी से कैफे में जाती है और पैसे लेकर बाहर आती है। ये मेरे कैफे की पहली बड़ी कमाई है, इसे रखो और जाकर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो। अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। रिया और नेहा ये सब देखकर इमोशनल हो जाती हैं और रोने लगते हैं। हमें माफ कर दे नैना, हम कितनी बुरी है ना। हमने हमेशा तेरे लुक्स का, तेरे रंग का मजाक उड़ाया, तुझे दिन रात नौकरों की तरह रखा, और आज जब कोई हमारा अपना भी हमारी मदद नहीं कर रहा था, तब तूने हमारा साथ दिया। तो सच में बहुत प्यारी है नैना, तेरा दिल बहुत बड़ा है। हम तो एकदम घटिया है जो हमेशा तुझसे चलते रहे। प्लीज हमें माफ कर दे। कोई बात नहीं, जो बीत गया सो हो गया, अब कोई रोना धोना नहीं। चलो अंदर आओ और कुछ खा लो, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चले जाना, और अगर पैसे कम पड़े तो मुझे बता देना। शाम का समय हो जाता है। कैफे की बड़ी टेबल पर मीरा, कविता, रिया और नेहा साथ बैठकर कॉफी पी रही थी और बातें कर रही थी। सच में मीरा भाभी, उस दिन आपने जो पोछा मेरी ड्रेस पर मारा था ना, मैं तो एकदम डर ही गई थी। अरे और वो मिर्ची वाला खाना, मैंने तो जानबूझकर पूरा मिर्ची का डिब्बा उड़ेल दिया था उसमें। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर जो भी हो, हमारी नैना को ससुराल बहुत अच्छा मिला है। बिल्कुल, हमारी देवरानी है ही इतनी स्पेशल।
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। आज मेरी बहनें भी मेरे साथ हैं और मेरी प्यारी जेठानियां भी। सच में